लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक तुलना हम यहाँ इस छोटे से कंटेंट के माध्यम से करेंगे। विद्यार्थियों, भारतीय संसद में दो सदन हैं। एक जिसे जनता का सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है, जिसे प्रथम सदन के नाम से भी जाना जाता है, लोकसभा। और दूसरा जो राज्यों का सदन कहा जाता है, जो संघात्मक ढांचे का आधार बनता है, जिसे द्वितीय सदन कहा जाता है, वह सदन राज्यसभा। भारतीय संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है। ये ध्यान रखें, राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न हिस्सा है और ये बात हम पूर्व में डिस्कस भी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोकसभा और राज्यसभा के संरचनात्मक ढांचे और इनके कुछ कार्यों और शक्तियों के बीच में तुलना करने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों, मैं पहले लोकसभा के बारे में कुछ बोलूँगा और फिर उसी बिंदु विशेष पर राज्यसभा के संदर्भ में आपसे चर्चा करूँगा। लोकसभा संसद का प्रथम सदन कहलाता है। राज्यसभा द्वितीय सदन के नाम से जाना जाएगा। लोकसभा निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, वहीं राज्यसभा उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 यानी 552 हो सकती है। वहीं राज्यसभा में जो सदस्य संख्या है वो 250 यानी 250 हो सकती है और ये सदस्य संख्या अधिकतम मैं आपको बता रहा हूँ। लोकसभा में राष्ट्रपति महोदय 2 सदस्यों को नामजद करते हैं, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है या नामजद किया जाता है या नॉमिनेट किया जाता है। विद्यार्थियों, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल या लोकसभा का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष होता है, लेकिन ये सदन अस्थायी सदन है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में यह कार्यकाल स्वतः जो है सीमित हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है, हमेशा बना रहेगा। राज्यसभा का जो सदस्य है वह 6 वर्ष के लिए बनता है और प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। विद्यार्थियों, लोकसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा और राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर खुले मतदान के द्वारा, मैं बोल रहा हूँ, आप अंडरलाइन करें या लिख लें इस बात को, खुले मतदान के द्वारा होगा। लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनी जाएगी आर्टिकल नंबर 326 के तहत। और राज्यसभा मैंने आपको बता दिया
विधानसभाओं के सदस्य एकल संक्रमणी मत प्रणाली के आधार पर इनके सदस्यों को निर्वाचित करते हैं और कुछ सदस्य नॉमिनेट होते हैं। सदस्य इस तरह से इनकी सदस्य संख्या जो है होती है। लोकसभा के सदस्यों को शपथ व त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष दिलवाते हैं। सदस्य अपना त्यागपत्र भी लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेंगे और ये दोनों ही काम, शपथ और त्यागपत्र, राज्यसभा के संदर्भ में जब बात होगी तो उपराष्ट्रपति या जिन्हें हम कह सकें राज्यसभा के पदेन सभापति जो होते हैं वो ये काम करेंगे। एक अन्य जो महत्वपूर्ण बात है, लोकसभा में सीटों पर रिजर्वेशन है। एसटी और एससी को वहाँ रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन राज्यसभा के संदर्भ में आपको ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ इस तरह से सीटों का रिजर्वेशन नहीं है। लोकसभा में नॉमिनेट सदस्यों की संख्या 2 है और राज्यसभा में नॉमिनेट सदस्यों की संख्या 12 है। 12 ये वही प्रावधान है जो आयरलैंड के संविधान से आपने ऑप्ट किया था। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि खेलों से इत्यादि क्षेत्रों से खेल को भी इसमें बाद में शामिल किया गया। या लब्ध प्रतिष्ठित या ख्याति प्राप्त जो लोग हैं उन्हें राष्ट्रपति इनमें नामजद करता है। ऐसे 12 सदस्य। यदि आपको मंत्रिमंडल में से किसी को हटाना है, प्रधानमंत्री को हटाना है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है, तो उनके संबंध में प्रस्ताव आपको लोकसभा में लाना पड़ेगा। और यदि उपराष्ट्रपति को हटाने का यदि संकल्प आपको पारित करना है तो वो पहले राज्यसभा में लाना पड़ेगा। कोई विधेयक धन विधेयक है और यदि उसे लाना है तो वो लोकसभा में ही पहले लाया जाएगा। और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा जो अपनी शक्ति रखती है वो रखती है कि वह केवल 14 डेज डिले उस विधेयक को कर सकती है। इसके बाद उसे पास करना होगा अपने पास से उस विधेयक को। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के साथ इस तरह की कोई बात नहीं है। एक महत्वपूर्ण जो बात है कि लोकसभा के पास आर्टिकल नंबर 352 के तहत जो इमरजेंसी लगाई जाती है, आपातकाल जो लगाया जाता है, उसे समाप्त करने की शक्ति है। राज्यसभा के साथ इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर हम एक तुलनात्मक अनुपात निकाल करके देखें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 5 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य लोकसभा का और राज्यसभा का 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होता है या उनकी तुलना का हिसाब बैठता है। राज्यसभा को विशेषतः 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषाधिकार है और वो देश के संघात्मक ढांचे को, या यूँ कहें देश के संघात्मक और एकात्मक ढांचे का जो खाका कहीं संविधान सभा या प्रस्तावना में जो बातें छिपी हुई है, मूल ढांचे में जो बातें छिपी हुई है, इनको बनाए रखने के आधार के लिए जिंदा रखा है। वो ये कि एक तो 249 के तहत, आर्टिकल नंबर 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करेगी राज्यसभा। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और ऐसी स्थिति में उस राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाएगी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, आर्टिकल नंबर 312 यानी 312 के तहत नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की क्षमता या पावर, शक्ति जिसे हम कहें, वो राज्यसभा के पास है। विद्यार्थियों, एक अन्य महत्वपूर्ण बात, राज्यसभा के पास कोई विशेष पावर तो नहीं है, लेकिन यदि संविधान संशोधन विधेयक की बात आती है तो राज्यसभा की पावर जो है बढ़ जाती है। और ऐसा हमें नज़र भी आया, 2 बार ऐसा हुआ है। एक बार 26वां संविधान संशोधन विधेयक और एक 44वां संविधान संशोधन विधेयक के दोनों राज्यसभा में अस्वीकृत कर दिए गए विधेयक थे।
कुछ इस तरह से दोनों की एक संक्षिप्त सी तुलना हम लोगों ने की। आप इन्हीं में अपनी और बातें भी स्टडी करने के बाद जोड़ सकते हैं विद्यार्थियों। थैंक यू।